जय माता दी, जय महाकाल। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत, अभिनंदन है। मैं छोटे से टिप के साथ आज मैं बात करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना छोटा टिप दूंगी आपको उतना आपके लिए आसान होगा। क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं होता तो वो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो स्किप करके मेरी वीडियो को देखें, क्योंकि आधा ज्ञान लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वह पूरी बात नहीं सुनते हैं और कुछ भी उपाय करते हैं तो काम कैसे करेगा, क्योंकि उन्होंने पूरी वीडियो तो देखी नहीं है। और आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, तो आप जब भी आपके पास समय हो तभी वीडियो मेरा देखा कीजिए। चलिए बात करते हैं हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने बेडरूम में। ठीक है, बेडरूम में जहाँ पर आप सोते हैं तो बेडरूम के ठीक नीचे चप्पल जूता नहीं होना चाहिए। इससे आपको मानसिक परेशानी आ सकती है, आर्थिक परेशानी आ सकती है। आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो आपको चप्पल जूता अपने सिरहाने नहीं रखना है। साफ सफाई का ध्यान रखना है। अपने बेडरूम में कभी भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए, कांच मिरर नहीं लगाना चाहिए जिसमें आपका बेडरूम का सीन दिखाई देता हो। इससे क्या होता है कि आपके चीज़ों में आपके संबंधों में दरार पैदा होती है, और इसीलिए आपको अपने बेडरूम में दर्पण, ऐनक, मिरर नहीं लगाना चाहिए। अपने बेडरूम में भगवान की मूर्ति भी नहीं होनी चाहिए। यह भी खराब माना जाता है। तो आपके बेडरूम में भगवान की मूर्ति भी ना हो। अगर मूर्ति है तो आप उसका खास ख्याल रखिए। आप टाइम टाइम पे उनको पर्दा से ढक दिया कीजिए अगर आप सोने जा रहे हो। अगर किसी का एक ही रूम होता है तो उन्हें परेशानी होती है, तो इन सब चीज़ों की ध्यान रखिएगा बातों का। दूसरी बात, अपने बेडरूम में हमेशा सफाई रखिए, गंदगी को बिल्कुल भी ना रखिए, क्योंकि हम सोने जाते हैं तो बहुत कुछ उससे जुड़ा होता है। क्योंकि एक सोया हुआ इंसान मरे हुए इंसान के बराबर होता है। जब इंसान गहरी नींद में होता है उसे कुछ भी नहीं पता होता है कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो अगर नेगेटिव एनर्जी तब हमारे बेडरूम में प्रवेश करती है अगर वहाँ पे गंदगी होती है। और अपने बेडरूम में कभी भी डस्टबिन को ना रखें। बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपने ही बेडरूम में डस्टबिन को भी रखते हैं, अपने ऑफिस में भी डस्टबिन को रखते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। अपने ऑफिस में, अपने पूजा घर में, अपने जहाँ आप सोते हैं बेडरूम में कभी भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए। डस्टबिन को आप बाहर रखिए, घर के अंदर नहीं रखी जाती है। अपने बेडरूम में आप झाड़ू भी ना रखें, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। तो झाड़ू को आप दरवाजे के पीछे या घर के किसी भी कोने में छुपा के रखिए। जो बाहरी इंसान अगर आपके घर में एंट्री करता है तो आपका झाड़ू पे उनका नज़र ना पड़े। समझ रहे हैं आप सभी लोग? तो आप भी इन सब छोटी छोटी का अगर बात का ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला मिरर, दूसरा झाड़ू हो गया, तीसरा डस्टबिन हो गया, मंदिर का फोटो हो गया। तो इन सब चीज़ों से बचिए। अपने बेडरूम में आप अच्छी तस्वीर लगा सकते हैं, जैसे कि बहुत अच्छा मॉर्निंग का फ़ोटो पिक लगा सकते हैं, सूर्य का फ़ोटो पिक लगा सकते हैं, और घर का फ़ोटो पिक लगा सकते हैं। ऐसी फ़ोटो को लगाएं जिससे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही हो। ऐसी फ़ोटो को बिल्कुल मत लगाइए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने बेडरूम को हमेशा साफ़ क्लीन रखिए, बिल्कुल गंदगी मत रखिए। तो छोटे छोटे उपाय कीजिएगा बेडरूम का, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमेशा सो के उठते हैं तो बिस्तर को समेट के रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार बिस्तर वैसे ही रहता है तो बिस्तर पे जो ऊपरी बाधा होते हैं वो लोग आकर परेशान करते हैं। नेगेटिव सपने आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। सब कुछ होने के बाद भी कुछ न लगेगा कुछ नहीं है मेरे पास। तो जैसे ही आप सो के उठते हैं तो बेड को मोड़ कर रख दीजिए, फोल्ड करके रख दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। फिर जब आप सोने जाते हैं तब आप उसको फिर से बिछा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बात अपने जीवन में कीजिएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप पहले करके देखिए, आपके जीवन में फिर से एक नई रोशनी आएगी। क्योंकि हर चीज़ों का कोई ना कोई महत्व होता है, कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट बातें होती है, कुछ ना कुछ तो इनमें बात है, तभी तो लोग करते हैं। वरना अगर कोई बात नहीं होती, इनमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती तो लोग क्यों करते? तब तो लोग को गंदगी में ही रहते और गंदगी में ही सोते, गंदगी में ही खाते और
फिर तो इंसान को बाहर भी नहीं जाना होता कमाने के लिए, क्यों, घर पे ही सब कुछ मिलता। तो कमाने के लिए इंसान को मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर हम अपने बेडरूम को भी साफ़ सुथरा रखें, अच्छे से रखें, तो हमें कोई परेशानी जीवन में नहीं आएगी। और आगे आप सभी लोग अच्छी जानकारी के लिए बने रहें, लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ इन सब बातों को ज़रूर शेयर करें। जैसे आपको नॉलेज हो रही है, हर बातों का ज्ञान हो रहा है, उनको भी होना चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए। क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से घर में बहुत दरार पैदा होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में अनबन होती है और लोग फिर परेशान होते हैं। फिर वो जादू टोना और वशीकरण के चक्कर में पड़ते हैं और ढोंगी बाबाओं के जाल में फिर फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत लोग अलग हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन में। तो इन छोटी छोटी का बात का ध्यान रखेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। जय माता दी, जय महाकाल।